अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। 6 दिसंबर 2023 शाम का वक्त था। कराची का इलाका है आयशा मंजिल, बहुत गुंजान आबाद इलाका है, रश होता है। वहीं पर एक शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है अर्शी शॉपिंग मॉल। वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और मेज़नाइन फ्लोर पर आग भड़क उठी। आग इतनी तेज भड़की कि तकरीबन 450 फ्लैट्स और 250 दुकानें जलकर खाकसर हो गईं। लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। क्यों? आग पर काबू नहीं पाया जा सका और जिनका नुकसान हुआ है उनका खमियाजा कौन भुगतेगा? आइए अर्शी शॉपिंग मॉल में आपको लेकर चलते हैं, वहाँ पर लोगों से आपकी बात कराते हैं। हमारे साथ रहें। नाज़रीन, आप ये देखें कि ये दुकान के बाहर का हिस्सा है। अच्छा, दुकान के बाहर के हिस्से में दुकान की जितनी चीज़ें थी, जो दुकानें थी, उनके शीशे थे वो बाहर रखे हुए हैं। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक मंज़र होता है और हम ये दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में, दुनिया में किसी को ये वक्त ना देखना पड़े, क्योंकि ये कमर्शियल इलाका था। दुकानें थी, सामान इसमें भरपूर मौजूद था, मैट्रेस मौजूद थे और भी बहुत सी दुकानें थी, जिसकी वजह से फ़ौरन उन चीज़ों ने आग पकड़ी। लेकिन इतनी तेज़ आग पकड़ी कि विदिन मिनट्स दुकानदारों को दुकानें खाली करना पड़ी। उनको इतना मौका नहीं मिला दूसरे दुकानदारों को कि जिन्होंने आग देखी कि अपना माल बाहर निकाल सकें। और उसी वक्त में फौरी तौर पर यहाँ के जो चौकीदार थे, फ्लैट्स के चौकीदार थे, उन्होंने फ़ौरन फ्लैट वालों को रेस्क्यू कराया और जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की। हम आपको भी ये दिखाएंगे नुकसान कितना हुआ, लेकिन ये मनाजिर, वो जगह हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आप देखें, बिल्डिंग है, ये दुकानें थी। इस वक्त इन दुकानों में हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि चीज़ें जलकर राख हो चुकी हैं, खाकसर हो चुकी हैं। हमें सामान कोई नज़र नहीं आ रहा। सामान क्यों नज़र आएगा? खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई बड़ा वाक़या होता है तो पहली प्रायोरिटी ये होती है लोगों की जान बचाई जाए। जान बचाने के बाद अगर वक्त मिलता है, मौका मिलता है, तो चीज़ों को बचाया जाता है। लेकिन अर्शी शॉपिंग मॉल में 6 दिसंबर को इतना मौका ही नहीं मिला कि किसी चीज़ को बचाया जा सके। आए मेरे साथ बिल्डिंग में चलें। अगर आप इस तरफ मेरे साथ आ चुके, ये देखें, ये बिल्डिंग है, ये दुकानें हैं। तकरीबन 250 दुकानें थी इस बिल्डिंग में। 250 दुकानों में मुख्तलिफ चीज़ों की दुकानें थी। अच्छा, पाकिस्तान में और शहर कराची में सबसे बड़ा शहर है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो फायर डिपार्टमेंट है, या फिर किसी भी बिल्डिंग के बनते वक्त या जो बिल्डिंग में लोग आबाद हो जाते हैं, स्पेशली कमर्शियल इलाके, वहाँ पर कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि वहाँ पर क्रॉस चेक हो, कोई जाके टीम एवेल्युएशन करे कि आपके पास फायर की चीज़ें हैं या नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं, सेफ्टी किट्स हैं या नहीं। ऐसा कराची में नहीं होता। अच्छा, ये बड़ा सवालिया निशान है इंतज़ामिया पे। लेकिन यहाँ पर पहले हम आपको बिल्डिंग दिखाएंगे, फिर ऐसे सवालात करेंगे कि शायद मुतल्लिका हुक्काम उनकी आंखें खुल जाएं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भी आरजे मॉल गुलस्तान जौहर में ऐसा ही वाक़या हुआ और कई लोग शहीद हुए। आइए हम आपको ये जगह दिखाते हैं। अगर आप ये दिखा सकें, यहाँ पर सिर्फ राख है। जितनी चीज़ें थी, जो चीज़ें थी, वो जल चुकी हैं। जली हुई चीज़ों के अलावा नज़र नहीं आ रही। ये दीवारें ज़रा अगर आप दिखा सकें, ये दीवारें पक्की दीवारें, दुकानों की पक्की दीवारें, जिसमें आम दिनों में हम जाते थे, शॉपिंग करते थे। और आज ये दीवारें सिर्फ और सिर्फ उस आग की वजह से राख हो चुकी हैं। बिल्कुल इन पे कालक आ चुकी है। नाज़रीन, अर्शी शॉपिंग मॉल, 250 दुकानें। ये दुकानें इस वक्त, अच्छा देख के आइएगा, यहाँ पर इस वक्त लोहा भी पड़ा हुआ है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर राख ने जगह ले ली है। लेकिन आपका पैर टकरा सकते, ख्याल रखिएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर। चूँकि फायर एक्सटिंग्विशर आए थे, फायर ब्रिगेड आई थी, उस वक्त यहाँ पर पानी का बहुत इस्तेमाल किया गया था। तो हम कई जगह देख सकते हैं, नमी भी है, पानी भी है, लेकिन उसके अलावा हमें सामान कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब हमें बिल्डिंग में अंदर आके यहाँ पर जलने की जो बू होती है वो आ चुकी है। हमें लग रहा है कि यहाँ पर अब से तकरीबन
6 दिन पहले आग लगी थी, लेकिन आग की वो शिद्दत इतनी ज़्यादा थी। कराची में जो लोग रहते हैं और आयशा मंजिल के करीब रहते हैं, जो 2 से 3 किलोमीटर में रहते हैं, उस दिन उन्होंने ये महसूस किया था कि वो आग के शोलों को तो देख सकते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो धुआं होता है उसको महसूस कर सकते थे। उनका जो सांस था, उस सांस में इस राख का, इस जलने का धुआं आ रहा था, क्योंकि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। आए आगे आपको और दिखाते हैं। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कमर्शियल दुकानें थी, काफ़ी अरसे से ये दुकानें थी जो कि ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर इन्होंने फ़िलहाल लिख दिया है क्राइम सीन डू नॉट एंटर। उसकी वजह यह है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस वाक़ये का मुकदमा भी हो गया है और ताहाल हाथ भी कुछ नहीं बताया गया। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि मैट्रेस की एक दुकान में सिलेंडर की वजह से आग लगी। वो आग ने इतनी शिद्दत पकड़ी कि आसपास जो दुकानें थी वो भी बाकी मैट्रेस की दुकानें थी। अच्छा, चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो कमर्शियल इलाकों में आग फ़ौरन पकड़ लेती हैं। आए ज़रा अंदर का थोड़ा सा आपको और विज़िट कराते हैं। कराची में, इतने बड़े शहर में, जहाँ इतने बड़े कमर्शियल इलाके हैं, जहाँ हज़ारों लोग ख़रीदारी करने आते हैं, जहाँ अरबों का कारोबार होता है, लेकिन वहाँ पर बदकिस्मती से फायर एक्सटिंग्विशन का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि आपके बहुत कोई तेज़ आग भड़के तो फौरी तौर पर जाके उसको काबू किया जा सके। उस वक्त हमने कराची में ये देखा है, मुशाहिदे में आया है कि जब कहीं आग लगती है तो लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिश करते हैं आग को बुझाएं। ये इलाका चूँकि मसरूफ़ तरीन है, मसरूफ़ तरीन शाहराह है, रश का वक्त था, शाम का वक्त था, तो अगर फायर एक्सटिंग्विशर को आने में 2 से 3 मिनट भी ताख़ीर होती है तो आग किसी का इंतज़ार नहीं करती। आग किसी का इंतज़ार इसलिए नहीं करती कि उसको थोड़ी मालूम है कि फायर एक्सटिंग्विशर करीब है या दूर है। आग का काम है फैलना, और यहाँ पर भी यही हुआ कि आग फैल गई। अगर फौरी तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर की टीमें आती, फायर ब्रिगेड्स आती, तो शायद कम नुकसान होता, हम जानी नुकसान से भी बच सकते थे। लेकिन खैर, इस शहर का निज़ाम है। अब सवाल ये है कि ये जगहें पूरी तरह जलकर खाकसर हो चुकी हैं। करोड़ों अरबों का सामान था जो जल चुका है। जो फ्लैट्स में रहने वाले लोग थे, बिल्डिंग का मुआयना हुआ, लेकिन बिल्डिंग की अभी रेनोवेशन होगी। बिल्डिंग क्लियर है, रहने के काबिल है, चंद उसके फ्लोर रहने के काबिल हैं, लेकिन मसला ये है कि जो रहने के काबिल हैं वो भी रेनोवेट होंगे। अब इस आग की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या किसी ऐसी चीज़ को जिम्मेदार करार दिया जाएगा जिसमें सांस नहीं है, जैसे सिलेंडर, या फिर वो महकमे जिनका काम था इस बिल्डिंग में आए, पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा होता है तो उस हादसे की सूरत में किस तरह काउंटर किया जाएगा, किस तरह रेस्क्यू किया जाएगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स जो होगा वो कितना जल्दी होगा। क्या ये कभी किसी ने सोचा था? यहाँ जो कमर्शियल दुकानदार थे, क्या उन्होंने इन पहलुओं पर गौर की थी कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो हम किस तरह अपने सामान को भी बचाएंगे और ख़ुद को भी बचाएंगे? लेकिन वो वक्त अब गुजर चुका है। अब अर्शी शॉपिंग मॉल ये एक खाक का, धुएं का, राख का कब्रिस्तान बन चुका है। यहाँ पर हम पूरी तरह अंदर भी नहीं जा सकते। आपको नहीं मालूम कब कौन सी चीज़ आपके सर पर आ गिरेगी। इसलिए जो हम आपको दिखा सकते थे, जहाँ तक हमारा कैमरामैन महफूज था, वो जगहें आपने आपको दिखा दी। अभी भी यहाँ से पानी टपक रहा है, क्योंकि फायर ब्रिगेड्स ने पानी इस्तेमाल किया था, तो वो पानी अब तक रस रहा है इस बिल्डिंग से। यानी यह लीकेज का, सीपेज का भी मसला आ चुका है। अब हम यहाँ पर जगह दिखाने के बाद, इतनी दुकानें जो जल चुकी हैं, उनका सामान जल चुका है, अरबों का नुकसान हो चुका है, वो दिखाने के बाद आपको लेके चलेंगे कि यहाँ के जो आसपास लोग हैं, यहाँ पर दुकानदार थे और जो कैंप लगे हुए, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। बताइएगा, आपकी दुकान कितने सालों से थी यहाँ पर? यहाँ तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल से जी। अब किस चीज़ की दुकान थी? बेडशीट वगैरह, जो कपड़े का होता है ना काम हमारा, वो। अच्छा, काम आपका अच्छा चल रहा था? बस सही था, अल्लाह का शुक्र था कि खर्चा पानी निकल रहा था। अच्छा, इतना अच्छा भी नहीं कह सकते हम। पहले तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वाकई ये नुकसान, कारोबार ऐसा नुकसान है जिससे कई घर चलते थे। ठीक है, ये बताएं कि आपकी दुकान तक आग कितनी देर में पहुंची? ये तकरीबन समझे कि आप 10 से 15 मिनट। अच्छा, जबकि आपकी दुकान फ्रंट पे नहीं है?
नहीं, ये अंदर गली में। गली में। अच्छा, उस 10 से 15 मिनट में रेस्क्यू वाले आ गए थे, फायर ब्रिगेड वाले? फायर ब्रिगेड वाले आए थे लेकिन आधे घंटे में आए थे। अच्छा, आधे घंटे में? लगने के आधे घंटे बाद आए हैं वो लोग। ठीक है, आधे घंटे में कितनी दुकानें जल चुकी थी? ये समझे कि ये आग जो है वो कोने तक थी। ठीक है। वो आ गए थे, बुझा रहे थे, लेकिन उनके बाद पानी ख़त्म हो गया था। पानी नहीं था तो फिर आगे आग जो है पूरे में फैल गई। तो एक ही फायर ब्रिगेड आई थी बस? 2 आई थी पहले। ठीक है। पहले 2 आई थी, उसके बाद फिर आना शुरू हो गई, लेकिन आग बहुत फैल गई थी। अच्छा, आपकी दुकान में कुछ भी नहीं बच पाया? नहीं, बचा तो है लेकिन वो बिल्कुल बेकार हो गया है। ठीक है। बिल्कुल काला हो गया है, कपड़ा जो है काला हो गया, अब किसी काम का नहीं है वो। अच्छा, चूंकि माल बहुत ज़्यादा होगा तो इतनी जल्दी निकाल नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, आपकी कपड़े की दुकान थी? जी जी, कपड़े की, बेडशीट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी दुकान तक जो फायर ब्रिगेड पहुंची, आग बुझाने वाले, वो कितनी देर बाद पहुंचे? ये समझे कि पहले तो उन्होंने वहाँ से शुरू किया, उसके बाद आधे घंटे बाद यहाँ आए, फिर इन्होंने वहाँ पानी मारा है। अब 6 दिन हो चुके हैं आपका कारोबार बंद है? कारोबार बंद है, बिल्कुल बेरोजगार हो गए हम तो। आप कितने दिन आप ये सह सकते हैं कि आपका कारोबार बंद रहे और आप अपना घर चला लें? भाई आप यकीन करें, अभी घर का सामान बेच बेच के खा रहा हूँ मैं। ठीक है। और जो आपके पास काम करने वाले थे? नहीं, मैं किसी को नहीं रखा हुआ था, मैं अकेला ही था, क्योंकि यहाँ इतना वो नहीं था ना, काम नहीं था इतना। अब तो कोई यहाँ पर आया जिसने कहा हो कि हम आपका नुकसान का खमियाजा भुगतेंगे या आपको रिलीफ देने के लिए कुछ करेंगे? जी, अभी ये हो तो रहा है, सब वो लिख भी रहे हैं, वही लिखवाने के लिए मैं आज आया हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो आप देखें, लिखवा लेते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। नहीं तो वो क्या लिखवा रहे हैं, नुकसान कितना हुआ है? नुकसान का भी और दुकान नंबर, ठीक है। बाकी जो शनाख्ती कार्ड, हम तो किराएदार हैं, किराए की दुकान थी मेरी। तकरीबन कितनी दुकानें जलकर खत्म हो गई होंगी? मेरे ख्याल से तो तकरीबन ये गलियों के अंदर तो सब खत्म है, ये बस ये फ्रंट की दुकान है ना, ये थोड़ी बहुत रह गई हैं। ठीक है। वरना तकरीबन ये 250 दुकानें थी? जी जी, 250 दुकान। 250 दुकानें बशमूल माल के जल गई, खत्म हो गई? सब माल तो कंडम हो गया, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल ख़त्म है माल। अर्शी में सबसे बड़ी दुकान मेरी थी, आर पार दुकान थी। ठीक है। तकरीबन समझ ले कि आग जो आई है ना, सेकंडों में पहुंची है। हमें इतना मौका ही नहीं मिला कि हम अपनी रकम निकालें या शटर बंद करें, हमें जान बचाने के बाहर भागे हम सिर्फ। उस वक्त दुकान में कितने लोग थे आपकी? मैं समझे भाई तो काम से गए हुए थे, मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ, नमाज़ पढ़ के समझ लो कि सिर्फ बैठा हूँ और आवाज़ आई है भाई आग लगी है, और धुआं ऐसा था कि दुकान में रुक नहीं सकते भैया। कितनी देर में पूरी मार्केट में? 5 मिनट में पूरी मार्केट लपेटे में आई है, 5 मिनट बहुत हो गए। अच्छा, क्या ये बात ठीक है सिलेंडर की वजह से हुआ है? यार ये तो कहीं कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, ज़्यादा शॉर्ट सर्किट ज़्यादा हो गए थे। अच्छा, आप लोग मार्केट के लोग हैं, अंदर ही था। आप लोग 20 साल से यहाँ पर आपकी दुकानें हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि आग लगने की वजह क्या है? शॉर्ट सर्किट है, सिलेंडर है, किसी ने सिगरेट जला के फेंक दी? सर्किट का तो हमें नहीं पता, तो उसका तो सिलेंडर का तो नहीं पता। शॉर्ट सर्किट जो लगी था पूरी गलियों को लपेटे में ले लिया, और धुआं ऐसा था कि दुकान में जो भी है ना, बस सेकंड में फ़ौरन निकले, वहाँ 2 मिनट भी कोई रुकता तो जान से जाता। ऐसे 5 अफराद मर चुके थे। अच्छा, मैट्रेस के अलावा यहाँ और किन किन चीज़ों की दुकानें? कपड़े की थी, कपड़े की थी, बेडशीट की थी, सुनार की थी, कॉस्मेटिक्स की थी, बाकी चप्पल की थी, चूड़ियों की थी, टेलर भी ज़्यादा थे। आगे फ्रंट पे जो है गद्दे वाले बैठे हुए थे, और लेडीज़ कपड़े वपड़े बेडशीट सारी कम टोटल वैरायटी थी कि कस्टमर आया तो खाली नहीं जाता था। अल्लाह का शुक्र है, आते थे लेके जाते थे भाई। इस वक्त आग लगी, उस वक्त कस्टमर बहुत थे? नहीं, कस्टमर अल्लाह का शुक्र है नहीं थे, मैं दुकानदारी ज़्यादातर थे, कस्टमर इक्का दुक्का थे। मेरे पास 2 कस्टमर खड़े थे, जैसे ही धुआं आया ना, मैं इनको फ़ौरन निकल, भाई निकलो आप, जान है तो सब कुछ है। ठीक है। फिर हमने समझ लिया कि मैंने बोला चलो यार शटर गिरा, लेकिन शटर गिराने का मौका ही नहीं मिला कि हम शटर गिरा के बाहर निकले। काउंटर पे कैश था, वो भी जल गया? अब जल गया मेरा तकरीबन 2-2.5 लाख रुपये। मेरी सबसे बड़ी दुकान थी अंदर, आर पार दुकान थी, तकरीबन 20 साल से हमारी शॉप थी यहाँ पे। आपको कितने लाख का नुकसान हुआ? मेरा 30-35 लाख का तो होगा। 30-35 का? जी भैया। अब जो ये दुकान बंद है तो और नुकसान बढ़ता जा रहा है। सही से बात है, अब क्या करें, जेब में कुछ है ही नहीं, किसी से कर्जा लेके घर चल रहा है भाई, ठीक है। क्या कर सकते हैं। अब तक किसी सरकारी लोगों ने, एक मिनट, किसी ने कोई आके ये कहा हो कि ठीक है आपका नुकसान हम भर देंगे, इस बिल्डिंग को या फिर दुकानों को हम बनवा देंगे, कोई रिलीफ की ऐसी बात हुई? कुछ भी हमें सामने इल्म में भी कोई बात नहीं आई, सब आते हैं देख के चले जाते हैं।
आते हैं, इंटरव्यू बनाते हैं, हम करते हैं। अभी तक हमारे यूनियन भी है, वो भी इससे आश्रय में ये है कि अल्लाह करे आए कुछ करे, लेकिन कोई आश्रय नहीं है हमारा भाई। सिर्फ ये तो नहीं फोटो सेशन हो रहा है? अभी तक तो फिलहाल ये लग रहा है हमें तो फिलहाल कि जितने भी आए ना सब ऐसा ही करके गए हैं भाई फिलहाल। बाकी किसी ने ये नहीं बातें की, कुछ दिया नहीं? दारों से कोई बात नहीं की कि तसल्ली दी कि अल्लाह हम करते हैं, हम कुछ करते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। बाहरों बाहर आए, बातचीत की, मीडिया टॉक की, चले गए। वहाँ बैठे बातें की, तस्वीरें बनाए, चले गए। क्या कह सकते हैं हम? कुछ नहीं कह सकते। हम तो इनसे सामने हाथ जोड़ सकते हैं, भाई कर सकते हो तो कर दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। 20 साल 25 साल से लोग बैठे हुए हैं, बेरोजगार हुए, अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे बताएं आप? आपकी दुकान में कितने लोग काम करते थे? हम तकरीबन 2 अफराद होते थे और दोनों अभी सड़क पर आ गए। जर से बात है, एक भाई वहाँ बैठे हुए, एक मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ खड़ा आपके सामने खड़ा हूँ। 115 में रहती हूँ मैं, और असर की नमाज़ पढ़ के तस्बीह मेरे हाथ में थी। 5:30 बजे हमें खबर लगी कि नीचे उतरो नीचे उतरो। अच्छा, हम वैसे ही अंदर से कुंडी लगा के चले गए। दूसरे दिन 2-2 आदमी भेज रहे थे ये लोग। आग कितनी देर में आपके घर तक पहुंची? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, महफूज है। अच्छा, कितने घर महफूज है इस बिल्डिंग में? ये मेरे ख्याल से काफ़ी सारे हैं, बीच बीच का माशाल्लाह पूरा सही है, और ये इस तरफ के पट्टी माशाल्लाह सही है बिल्कुल। लेकिन अभी ये पूरा बिल्डिंग ने खाली किया हुआ है, चंद घर है। नहीं, जहाँ अब लाइट नहीं है ना, तो आना जाना कर रहे हैं सब, अंधेरा है घर में। अच्छा, पूरी बिल्डिंग में अब तक लाइट नहीं है? नहीं, लाइट नहीं है अभी तक, कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कब तक लाइट बहाल होगी? कह रहे हैं हो जाएगी जल्दी लाइट, लेकिन मेरा फ़ोन गया। मुझे बहुत अफसोस है कि इस टाइम कितनी ज़रूरत है मुझे। अब हम दूसरों के घरों पे पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ के अलावा आपका कोई आसरा नहीं है? नई बच्चों के दोस्त हैं, वो ले गए अपने घर, सहारा दे दिया उन्होंने, अपनों से ज़्यादा हैं वो। ठीक है। अच्छा, जिस वक्त आग लगी आप यहाँ मौजूद थी? हाँ, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा शोर हो रहा है, जैसी लड़ाई हो रही होगी किसी की। जब मेरी बहू नीचे से आई ना, अम्मी जल्दी चलो नीचे, तो आग लगी पड़ी, सारी दुनिया उतरी हुई है। तो मैं ऐसी तस्वीर लेके ना, मुझे मोबाइल की फिक्र थी, तस्वीर लेके मैं नीचे उतरी हूँ अपनी बस में। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी किस चीज़ की दुकान थी? मेरी पीको की शॉप थी अंदर, और उसके अलावा मेरी लेस की जो है 3 शॉपें थी। सही है, 25 साल मुझे इस मार्केट में हो गए काम करते हुए, यानी कि मैं तकरीबन 10 या 12 साल का था, इतना बड़ा। ये बच्चा मेरे पास काम करता है 250 रुपये रोज़ में। आज 6 दिन हो गए हम लोगों के घर के चूल्हे बिल्कुल बुझे में। ये बच्चा मेरे पास काम करता है 250 में। इसके घर का क्या हाल होगा इससे पूछो, मेरे घर का क्या हाल है ये मुझसे पूछो। अच्छा, 25 सालों से आपकी यहाँ पर दुकान थी, आपका कारोबार चल रहा था, अचानक से ये एक आफत आई है और ये बहुत बड़ी आजमाइश है आप पर। ये बताएं कि इन 25 सालों में कभी कोई सरकारी ऐसा महकमा आया जिसने दुकानों को चेक किया हो कि यार खुदा न खास्ता यहाँ पर अगर आग लग जाए, कोई हादसा हो जाए, तो फौरी तौर पर उस पर काबू पाया जा सके? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं आया, ना कोई महकमा आया, ना कोई इदारा आया, ना कोई भी नहीं। अभी आपको किसी ने रिलीफ दिया? किसी ने भी कोई रिलीज नहीं दिया। यहाँ तक का ये समझ लो, हम सुबह से रात तक यहाँ बैठे हुए, हमें अपने ना खाने का पता है ना पीने का पता है। अगर हम यहाँ खा पी भी लें तो हमारे को अपने फैमिली का नहीं पता। अच्छा, कोई सरकारी महकमा हो, मेयर यहाँ पर आए, सीएम यहाँ पर आए, उन्होंने कहा हो बिल्डिंग हम बनवा देंगे या दुकानें जो हैं वो हम बनवा देंगे, कारोबार तो शुरू हुआ, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है। आए सब है, सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब अपनी फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी आग लग गई, सब तबाह हो गया, जलकर खाकसार हो गया, और अभी से ऊपर से फोटो सेशन चल रहा है। बस यही हो रहा है। यहाँ पे 6 दिन हो गया। 6 दिन से हमारे दिलों में क्या गुजर रही है हमें पता है। हमारी सारी जमा पूंजी यही थी, जो रोज़ खाना रोज़ कमाना वो हिसाब था हमारा। अच्छा, आपके साथ साथ बेचारे फ्लैट्स वाले भी मुतासिर है, वो भी बहुत मुतासिर है, बहुत मुतासिर है। इनमें से कुछ फ्लैट ऐसे हैं जिनकी समझ लो नौकरियों से उन्होंने कर करा के जैसे जैसे वो यहाँ रह रहे हैं। सही है, उनके दिल पे भी क्या बीतरी है इस वक्त उनको पता है। इसमें कुछ फ्लैट ऐसे हैं जिनका आगे पीछे कोई रिश्तेदार भी नहीं है कि वो यहीं पना लेके बैठे हैं। ना गैस है, ना बत्ती है, ना पानी है। आप क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हमारा मुतालबा सिर्फ एक यही है कि हमारे को हमारे पैरों पर दोबारा उठा दिया जाए और हमारा जो नुकसान है उसको पूरा कर दिया जाए। हुकूमत आपको आपके पैरों पे खड़ा कर दे, कम से कम ये जो हादसा हुआ है इससे आपको बाहर निकाल ले। बिल्कुल, यही हम चाहते हैं कि ये यहाँ जो काम है रंग रोगन का, वायरिंग का, जो भी हमारा कुछ नुकसान हमें दे के हमें वापसी खड़ा कर दिया जाए। अच्छा नाज़रीन, ये दुकानदार हैं जिनकी 25 साल से यहाँ पर दुकान है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें फंड्स नहीं चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पर जो हादसा हुआ
कम से कम इस बिल्डिंग को आके, इस कमर्शियल इलाके को आके यहाँ वायरिंग का काम कर दिया जाए, रंगो रोगन का काम कर दिया जाए, कम से कम कारोबार दोबारा शुरू किया जा सके। यहाँ पर अरबों का माल था, यहाँ पर हज़ारों कई सौ लोग थे जिनके घर चलते हैं, जिनका रोज़गार था। कम से कम हुकूमत और मुतल्लिका अदारे इतना तो कर सकते हैं, ये आपसे कारोबारी लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, ये आपके सामने हाथ नहीं फैला रहे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आग लगी है, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग का, दुकानों का नुकसान हुआ है, उस पर आके थोड़ा सा काम करके इनके पैरों पर दोबारा खड़ा कर दें, ताकि इनका कारोबार शुरू हो, इनके घर चलना शुरू हो, घर के चूल्हे जलना शुरू हो। यहाँ पर जितने दुकानदारों से हम बात कर रहे हैं, वो सोल अर्नर हैं अपने घर के। एक शख्स है, कोई एक घर चलाता है, कोई 2 घर चलाता है, कोई 3 घर चलाता है। इस वक्त शहर कराची में महंगाई भी उरूज पर है। दुकानदार हैं, रोज़ाना का कमाने वाले हैं। जो रोज़ाना के कमाने वाले लोग हैं, जब उनका कारोबार ही जल जाएगा, चीज़ें जलकर खाकसर हो जाएंगी, लाखों का नुकसान हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? मुझे ये बताएं। अब तक ये लोग सुबह से आते हैं, रात तक यहाँ बैठे होते हैं इस उम्मीद पे कि सिर्फ फ़ोटो सेशन के अलावा वज़ीर आला हो, गवर्नर हो, मेयर हो, मुतल्लिका इदारे यहाँ पर या लोग आएँ, कम से कम कोई रिलीफ तो दे के जाएँ। आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाना, इससे मसाइल का हल नहीं होगा। तुराब गोड पर गुलिस्तान मुस्तफ़ा फायर स्टेशन मौजूद है। वो यहाँ का मेन फायर स्टेशन है जो कराची के सेंट्रल और ईस्ट के इलाकों को देखता है। यहाँ से अर्शी शॉपिंग मॉल तकरीबन 2 किलोमीटर है और आरजे मॉल जो कि गुलिस्तान जौहर में, जहाँ पर आग लगी थी और कई शहादतें हुई थी, वो तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर है। इस वक्त हम इस फायर स्टेशन पे ये देख सकते हैं कि वो फायर स्टेशन की गाड़ियाँ जो 2-3 सही हैं, वो तो उन्होंने अपने अंदर खड़ी की हुई हैं, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 20 से 22 गाड़ियाँ नकारा खड़ी हैं। ये 20 से 22 गाड़ियाँ अगर 2 किलोमीटर के फासले पर वक्त पर पहुँच जाती, लोग भी बचते, लाखों का सामान भी बचता, वो बिल्डिंग भी बचती, दुकानें भी बचती। लेकिन महकमा फायर ब्रिगेड या मेयर साहब पता नहीं इस वक्त क्या कर रहे हैं, डिप्टी मेयर इस वक्त क्या कर रहे हैं कि उन चीज़ों का नोटिस नहीं ले रहे कि आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ियाँ 20 से 22 नकारा खड़ी हुई हैं, नाकस खड़ी हुई हैं। ये अरबों की गाड़ियाँ हैं जिनकी मेंटेनेंस सिर्फ करवानी है और इनको इस्तेमाल में लेना है, लेकिन वो तो करना नहीं है, क्योंकि अगर आग लग गई खुदा ना खास्ता तो उन लोगों का कोई स्टेक थोड़ी है। परेशान वो लोग होते हैं जिनका स्टेक होता है, और स्टेक है आवाम का, आम आवाम का, कारोबारी लोगों का। वो लोग जो फ्लैट्स में रहते हैं, लाखों रुपए खर्च करके ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई से अपना एक फ्लैट बनाते हैं, एक दुकान बनाते हैं, लेकिन उनको कैसे मालूम होगा? क्योंकि बिल्कुल उनको फिक्र नहीं होगी। जब ये रवैया होगा महकमा फायर ब्रिगेड का, तो फिर यही होगा, आग भड़केगी और कोई रुक नहीं पाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ खुर्रम फरहान साहब मौजूद हैं, टाउन ऑर्गेनाइज़र हैं। अच्छा, अर्शी मॉल पे, आयशा मंजिल पे जो वाक़या हुआ है, वहाँ पर समाजी तंजीमों ने और सियासी तंजीमों ने अपने कैंप लगाए हुए हैं। खुर्रम फरहान साहब का ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। आइए इनसे ज़रा बात करते हैं कि ये मामला हुआ क्या था और अब रिलीफ का काम कहाँ तक पहुँचा है और इनको क्या रिलीफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा खुर्रम साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अर्शी शॉपिंग मॉल, तस्हीह कीजिएगा अगर गलत है, तकरीबन 250 दुकानें हैं, 450 फ्लैट्स हैं। आग भड़कती है और पूरी दुकानों को लपेट में ले लेती है। क्या उस वक्त आग बुझाने के हालात मौजूद नहीं थे? हाँ, एक तो फ्लैट 450 नहीं है, 72 फ्लैट्स हैं इसके अंदर, ऊपर जो रिहायशी फ्लैट्स हैं, और दुकानें ऑलमोस्ट 250 होंगी। आग बुझाने के हालात बिल्कुल नहीं है, फायर सिस्टम जो है बिल्कुल नहीं है। ये SBCA की नाअहली है कि जब वो अप्रूवल दे देती है तो वो चेक नहीं करती, जबकि ये लॉ है SBCA का कि बग़ैर आग बुझाने का जो सिस्टम है, अगर वो किसी बिल्डिंग में ना हो तो उसको अप्रूवल नहीं दी जाती, लेकिन इसको अप्रूवल दे दी गई। इसको क्या, कराची के अंदर जितनी बिल्डिंग्स हैं, मेरे ख्याल में 99% में जो है ना, ऐसे कोई इंतजाम नहीं है। तो ये इदारों की कोताही है कि उनको NOC क्यों दी गई, जबकि उसमें फायर जब लग जाए उसको ख़त्म करने का कोई निज़ाम नहीं है किसी में, और ना आलात थे। मेरी तो इंतज़ामिया से और फायर ब्रिगेड वालों से दरख्वास्त है कि वो अपने तौर पे कुछ ऐसी मुहिम चलाएं कि एक तो पब्लिक अवेयरनेस दें और दूसरे आलात रखवाने का मार्केटों के अंदर, फ्लैट्स के अंदर इंतज़ाम करें। अच्छा खुर्रम फरहान साहब, ये बताएं कि आग लग गई
अच्छा, यहाँ से तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ 2 किलोमीटर दूर गुलिस्तान मुस्तफ़ा फायर स्टेशन है सोराबकोट पे। वहाँ पर इस वक्त तकरीबन 22 फायर ब्रिगेड नकारा खड़ी हुई हैं। अगर यहाँ पर वक्त पे वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता, फायर ब्रिगेड आती, तो नुकसान को कम किया जा सकता था। जी बिल्कुल कम किया जा सकता था। फायर ब्रिगेड आने में थोड़ा लेट हुआ और फायर ब्रिगेड को भी जो है हमारे एक साथी हैं वो लेने खुद स्टेशन पे पहुंचे हैं और जब वहाँ गए हैं तो उसके बाद भी उन्होंने 15 से 20 मिनट लगाए हैं अपनी वो ऑफ़िस की जो उनका वो होता है पूरी करने के लिए कि मैं ऑफ़िस में जा रहा हूँ, लिखवा दूँ वहाँ पे। 15 मिनट बाद एक फायर टेंडर जो है वो हमारा कारकुन जो है वो लेके आया है यहाँ पे। उस एक फायर टेंडर का 3 से 4 मिनट में जो है पानी ख़त्म हो गया था और उसके बाद उस पानी को फिल करने के लिए हमने गाड़ी को नहीं जाने दिया, हमने प्राइवेट पानी के टैंकर खुद मंगवाए और फिर उसके बाद उसको फिल हम यहीं करवा रहे थे पानी के टैंकरों से जो हमने खुद मंगवाए थे। दोबारा एक चीज़ वाज़ेह कीजिएगा कि एक जगह बहुत तेज़ आग भड़क उठी है, ठीक है, आयशा मंजिल है, रश वाला गुंजानाबाद इलाका है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे फायर टेंडर्स का ऑफिस है। इतनी बड़ी आग में भी एक शख्स को वहाँ जाना पड़ रहा है, जाने के बाद एक फायर ब्रिगेड आती है जिसका पानी ख़त्म हो जाता है। जाहिर सी बात है रीफिलिंग में टाइम लगता है, हाइड्रेंट को बुलाने में टाइम लगता है। ये कम से कम घंटे से 1.5 घंटे का प्रोसेस है। अगर वहाँ पर फायर टेंडर्स रेडी होते, जो कि 3 से 4 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट में आप पहुँच जाते और जो मौजूद भी हैं नकारा हैं, तो ये जो अरबों का नुकसान हुआ है ये बहुत कम नहीं हो जाता। हम वो जो जानी नुकसान है वो वक्त मुकर्रर है अल्लाह की तरफ से, लेकिन कोशिश तो की जा सकती थी। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर बर वक्त फायर टेंडर पहुंच जाते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। पहुंचे बाद में बहुत सारे बाउज़र भी आया इनका, वो स्नार्कल भी आए इनके, लेकिन किस वक्त आए जिस वक्त मेयर साहब आ रहे थे। मेयर साहब आए, स्नार्कल उनके साथ साथ आए, मेयर साहब स्नार्कल पे ऊपर चढ़ गए और वो मतलब जैसे आग बुझाने वो फिर भी नहीं दे रहे हैं, उसे स्नार्कल को काम नहीं करने दे रहा है। उन्होंने कहा पहले मैं विज़िट करूँगा, आग लगी हुई है, भड़की हुई है, मेयर साहब स्नार्कल पे ऊपर चढ़े हुए हैं, फायर स्टेशन फायर ब्रिगेड के अमले को ऊपर जाने दें ताकि आग पे काबू हो, लेकिन उन्होंने पहले खुद विज़िट किया है स्नार्कल के ऊपर, उसके बाद वो नीचे आए, उसके बाद उस स्नार्कल को आग बुझाने के काम में इस्तेमाल किया गया। लेकिन सारी फायर ब्रिगेड की मशीनरी आ गई थी, लेकिन 2 घंटे बाद, और कब जब मेयर साहब की एंट्री हो रही थी, उसके बाद फिर वो आग जो है वो तो आग रात में और दूसरे दिन तक काबू में आई है। लेकिन उस वक्त बर वक्त अगर ये कार्रवाई हो जाती तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होना था। अच्छा, आपका यहाँ पर कैंप मौजूद है, 250 दुकानों में अंदाजन क्या लगता है कितने लाखों का करोड़ों का सामान था जिनका नुकसान हुआ? देखें 156 दुकानों का डेटा मेरे पास आ चुका है, जो ऑलमोस्ट उन्होंने तखमीना लगाया है वो करोड़ों में ही है। बाकी दुकानदारान ये बैठे हुए आपको नज़र आएंगे, ये सब अपना तखमीना ही बना रहे हैं, नुकसानात कर रहे हैं। अभी तक मतलब राइट फिगर तो हमारे पास नहीं आया है, लेकिन राइट फिगर जब आएगा, जब ये सारी चीज़ें बना लेंगे, जब हमें पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। अच्छा, फ्लैट्स का क्या नुकसान हुआ है जो रिहायशी लोग थे? देखिए 4 फ्लैट मुकम्मल तौर पे जल चुके हैं, मतलब उसमें कुछ भी नहीं बचा। जो फ्रंट के फ्लैट थे 4, जिसके नीचे जिन दुकानों में आग लगी थी उसके ऊपर जो फ्लैट थे, जिसमें 114, 112, 214 और 314, ये 4 फ्लैट हैं जो मुकम्मल खाकस्तर हो चुके हैं, उसमें कुछ भी नहीं बचा है, मतलब टोटल लॉस हो गए। बाकी फ्लैटों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। अच्छा, क्या इलेक्ट्रिसिटी का और गैस का निज़ाम बहाल हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। आज कोशिशों में लगे हुए हम, क्योंकि केई वालों को जो एनओसीज चाहिए होती हैं डिपार्टमेंट की, जिसमें फायर ब्रिगेड की एनओसी होती है, जिसके अंदर एसबीसीए की एनओसी होती है, और एक वफाक से एक टेस्ट इंस्पेक्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी एनओसी होती है। ये 3 एनओसी जबकि इलेक्ट्रिक वालों को मिलेंगी तो वो उसकी बिल्डिंग इसकी लाइट्स खोलेंगे, और गैस वालों का भी यही। तो हमने इंशाल्लाह कोशिशों में लगे हुए हैं, आज हम इनकी बिजली इंशाल्लाह बहाल करा देंगे, हमारे पास एनओसीज आ गई हैं। अच्छा, ये बताइएगा फोटो सेशन के अलावा जो आला ओहदेदार आए हुकूमती, उन्होंने कोई रिलीफ का ऐलान किया? उन्होंने कहा हम रेनोवेट करा देंगे यहाँ पर जो दुकानदारों का नुकसान है, या जब तक ये रेनोवेशन नहीं होती उनके घर का राशन पहुँचा देंगे, ऐसा कोई ऐलान हुआ अब तक? देखें, किसी की तरफ से मुझे तो मेरी नॉलेज में नहीं आया, बाकी ये तो आपको मुतासरीन ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ कि पहले दिन जब आग लगी उसके दूसरे दिन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई यहाँ आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर आला को उस वक्त यहाँ इस कैंप पे बैठ के फ़ोन किया कि आपको यहाँ होना चाहिए, ये इतना बड़ा सानिया हुआ है, लोगों का अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ है, आपको यहाँ होना चाहिए। विद इन 45 मिनट्स वज़ीर आला इधर थे। वज़ीर आला यहाँ के बैठे, खालिद भाई ने ये तार मुतासरीन का जो मुतालबे थे उनके सामने रखे, कंपनसेशन की
की बात की। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि इनका कंपनसेशन हम करके देंगे, आप इनके तखमीना लें, उनका अंदाज़ा मतलब एक लिस्ट बना के देंगे किसका कितना नुकसान हुआ है, तो हम इसको जो है कंपनसेट करेंगे मुतासरीन को। वज़ीर आला यहाँ पे MQM पाकिस्तान में के कैंप में बैठ के ये यकीन दहानी करा के गए। अच्छा, बहुत सी दुकानें हैं किराए पे थी, फ्लैट्स वाले किराए पे थे, या बहुत से ऐसे फ्लैट्स वाले हैं जिनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, वो बिल्कुल सड़क पर आ गए। अगर हुकूमत दिलचस्पी ले, वसाइल दे, कितने दिन लगेंगे मैक्सिमम इस जगह को दोबारा उस कंडीशन में लाने के लिए? देखिए, अगर हुकूमत वक्त इस पे तवज्जो दे दे तो 1 महीने के अंदर ये सारी चीज़ हो जाएंगी, अगर हुकूमत तवज्जो दे, क्योंकि सारी चीज़ होती है पैसों से। ये बेचारे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ज़ीरो पे आ गए। जिन्होंने 30-30 साल की मेहनत थी, दुकान जो ज़ीरो से शुरू की थी, आज वो 30 साल पीछे चले गए। वहीं से उनको दोबारा मेहनत करनी है, तो ये अभी तो उनकी इतनी सख्त नहीं है कि खा पी लें। खाना पीना, चाय वाय, हम 4-5 दिन से यहाँ बैठे हुए, हम इनकी चाय खाना पीना सब हम कर रहे हैं। फ्लैट्स वाले जो है, पहले दिन जब ये नीचे आग लगी है, उस दिन हमने उनके ठहरने का इंतज़ाम किया, बिस्तर का। ये आगे एक शादी बैंक्यूट है, उसके अंदर हमने फैमिलीज़ के लिए इंतज़ाम किया था, जेंट्स के लिए हमने यहाँ अपने कैंप में पूरा इंतज़ाम किया था, इनको बिस्तर फराहम किए थे, सारी चीज़ें की थी। दूसरे दिन फैमिलीज़ अपने रिलेटिव्स के चली गई। अब फैमिलीज़ ऊपर आ गई है ना, जब हम इसकी क्लियरेंस मिल गई है फ्लैट्स की, लोगों को डीसील कर दिया SBCA की तरफ से, तो फैमिलीज़ ऊपर रह रही हैं। लेकिन लाइट नहीं है, रात में चली जाती हैं ज़्यादा फैमिली, दिन में यहीं होती हैं। खुर्रम साहब, एक और बात बताइएगा कि सेंट्रल का इलाका, आयशा मंजिल, और ये बड़ी कमर्शियल जगह है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी जो कमर्शियल दुकानें और ऊपर जो फ्लैट्स हैं, अभी भी कोई चेक एंड बैलेंस एवेल्युएशन का काम शुरू नहीं हुआ है कि दुकानों में फायर टेंडर्स हैं, एक्सटिंग्विशर हैं या नहीं है। तो क्या ये हम एक और हादसात को खुदा ना खास्ता दावत तो नहीं दे रहे? बिल्कुल दावत दे रहे हैं। बहुत से, जैसे ये इस महीने के अंदर 2 बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर, एक RJ मॉल का वाक़या हुआ है कि दूसरा अर्शी मॉल का वाक़या हो गया। तो इंतज़ामिया को इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए और जाके इंस्पेक्शन टीम्स को तमाम मॉल, तमाम हाई राइज बिल्डिंग्स जिसके अंदर मतलब आबादी जंगल है लोगों का, उसमें जाके इंस्पेक्शन करके वो सारी चीज़ें वहाँ फराहम करनी चाहिए। और जो सिक्योरिटी रिस्क है, जो फायर के लिए रिस्क है, उन चीज़ों, जैसे अभी कल परसों हमें ये फ्लैट्स वाले आए कि वो जो गैस जाती है तो वो एक प्रेशर मशीन लगती है कोई, वो उसकी शिकायत आई कि लोगों ने प्रेशर मशीन्स लगाई हुई और फट भी रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इसको, तो वो हमने AC साहब से, DC साहब से अपील की, फायर ब्रिगेड वालों से भी अपील की कि आप इंस्पेक्शन करें और ऐसे लोगों को पाबंद करें कि ये नुकसान का बाइस बनेगी, तो आप इन मशीनों को निकालें। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका वक्त देने के लिए, थैंक यू। शॉपिंग मॉल की जो यूनियन है उसके अहदेदार हमारे साथ हैं, उनसे असल में पूछते हैं कि नुकसान का तखमीना कितना हुआ है, कितना नुकसान हो चुका है, किस तरह रिकवर होगा, या कोई ऐसा शख्स है जिसने इनसे रिलीफ का वादा किया हो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत बड़ा सानिया हुआ, बहुत बड़ा वाक़या हुआ, हज़ारों घर यहाँ से चलते हैं, रोज़गार है, यहाँ पर काम करने वाले भी थे, रेंट वाले भी थे, ऐसे भी थे जिनकी अपनी दुकानें भी थी। आपकी अपनी दुकान थी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद हसीन कुरैशी, मैं अंजुमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के भी चेयरमैन हूँ, सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ और ताजरान सिंध का। मेरी अपनी भी यहाँ शॉप है। ये मेरे साथ मार्केट के जनरल सेक्रेटरी शाहिद भाई और हाजी नदीम साहब मौजूद हैं। देखिए, ये जो मार्केट है ना, इस मार्केट की सूरत हाल ये है कि ये लोअर मिडिल क्लास तबके की मार्केट है। यानी बिल्कुल ऐसे लोग थे कि जो 70% तादाद ऐसी इस मार्केट में जो रोज़ खाने कमाने वाले, और कुछ लोग किराए के शॉप्स लेके बैठे थे, कुछ लोग 2 से 5 लाख 10 लाख रुपए से अपना कारोबार कर रहे थे और उनके साथ 2-2 3-3 लोग एडजस्ट थे। इस तरीके से ये हज़ारों की तादाद लोगों की जो मुतासिरीन में बन जाती है। तो देखिए, इस वक्त कंडीशन आपने देखी कि क्या कंडीशन है। माल और दुकानें मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं। हमने एक डिमांड हुकूमत से रखी है, हम वफाकी हुकूमत से भी ये डिमांड कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत से भी ये डिमांड कर रहे हैं, और जो हमारे साथ खड़ा होकर हमारी मदद कर सकता है इस हवाले से, क्योंकि इनके पास अभी ऐसी पोजीशन भी नहीं है कि ये कचरा अपनी जेब से पैसे दे के उठा सकें, क्योंकि जो कैश था वो भी जल गया है, जो माल था वो भी जल गया है। तो किस किस से उधार लेके, क्योंकि कुछ उधार का भी माल था और दीगर भी मामला थे, वो मुख्तलिफ आपको समझते हैं कि मार्केट में ये सूरत हाल होती है। तो मैं खुसूसी तौर पे वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर सिंध से ये अपील करना चाहूँगा
कि देखें हमारे सामने मिसालें हैं दो कराची की बड़ी। एक गोल्डन मार्केट, वो बहुत बड़ा सानिया था। इसी तरीके से आपने देखा कि कोऑपरेटिव मार्केट सदर का जो सानिया था, उसमें हुकूमती इदारों ने, हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने उस वक्त जिस तरीके से वहाँ के ताजरों की आपने देखा कि उनकी माली मदद भी की और उनकी जो दुकानें और कारोबार और शॉपिंग सेंटर को मुकम्मल तौर पे तामीर करके भी दिया। हम ये नहीं कहते कि हमें आप मुकम्मल तौर पे कोई VVIP बना के दे दें। हमारी कंडीशन ऐसी है यहाँ के दुकानदारों की कि कम से कम इतना हो जाए कि यहाँ के जो प्लास्टर की ज़रूरत है, रंग रोगन की ज़रूरत है, शटर की ज़रूरत है, वायरिंग की ज़रूरत है और दुकानदारों को कुछ इमदाद की ज़रूरत है, तो हुकूमत से मैं ये मुतालबा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आपका चैनल ये पूरी बात जो है हुक्मरानों तक पहुँचाने की कोशिश करेगा। ऐसा वाक़या है कि देखें रियासत माँ के जैसी होती है, समझ रहे हैं? तो अगर ये समझ लें रियाया है, औलाद है, ये तड़प रही है, लोग परेशान हैं, परेशानी का शिकार हैं, तो अगर इस वक्त रियासत खड़ी नहीं होगी, इस वक्त जो लोग काम कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है और समझता हूँ कि इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा अमाउंट हुकूमती इदारों और हुकूमत के लिए नहीं है, अगर करना चाहेंगे तो ये बहुत जल्द जो है इसको जो है रिलीफ दिया जा सकता है। मुझे एक बात बताइएगा, जो आपने बड़ी टेक्निकल बात की है कि यहाँ पर वो दुकानदार थे जिन्होंने लोगों से क्रेडिट पे भी माल लिया होगा। अच्छा, अभी दुकान जल चुकी है, कैश जल चुका है, कोई पुरसाने हाल नहीं है और कमाने का कोई ज़राए भी है नहीं, तो ये अभी सारे जो ताजिर थे इस मार्केट के ज़्यादातर वो कर्जे में नहीं डूब गए होंगे? देखिए कर्जे में तो डूब गए ना। मैंने आपको बताया कि ये एक अपर मिडिल क्लास होता है, एक मिडिल क्लास होता है, लोअर मिडिल क्लास तबका, यानी रोज़ाना तकरीबन 70% ऐसे हैं, यानी ऐसा तबका जो मोज़े बनियान बेच रहा है, जो दर्जी हैं, जी मुख्तलिफ, यानी इस तरह की छोटी शॉप्स जो है यहाँ पे एक मामला थे, तो कर्जे में तो अपनी जगह आए हैं, नुकसान अपनी जगह हुआ है, लेकिन जो रोज़ाना का एक सिस्टम आ रहा था 1000, 2000, 3000 खर्चा पानी घर का, उससे भी गए हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त परेशान। ये बताइएगा क्या अब तक किसी ने वाकई में फ़ोटो सेशन के अलावा वाकई रिलीफ का ऐलान किया है या फिर इनको थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश की हो? हम ये देख रहे हैं कि जिनकी दुकानें जली हैं, जाहिर सी बात है उनकी दुकानें थीं, वो दुकानों के बाहर अभी भी बैठे हुए हैं, सही है, कोई कबाड़ के साथ बैठा हुआ है, कोई उम्मीद के साथ कि कोई आ जाए। किसी ने कोई रिलीफ देने की कोशिश की? देखें आपके सामने कि अभी किसने रिलीफ देने की कोशिश की और किसने नहीं की। हम एक बेसिक इंसान इस वक्त जो है ना बेहिस हो चुके हैं कि अगर कोई रोड पे एक्सीडेंट होता है तो उसको उठाने से पहले हम चाहते हैं उसकी वीडियो बना लें, समझे? तो यहाँ पे भी तकरीबन एक सूरत हाल इस तरह की है, लेकिन हम कोशिश में लगे हुए हैं। हम अपने दुकानदारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, हर इदारे का दरवाज़ा खटखटाएंगे। दोबारा अपील करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वफाक की हमारे पास मौजूद हैं 2 मार्केटों के, मैंने आपको बताया कि वफाक ने किस तरीके से किरदार अदा किया। सूबाई हुकूमत वज़ीर आला सिंध यहाँ पे खुद आए थे, सियासी जमातें आई थी, समझ लें। तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर ये बहाली के लिए संजीदगी से कोई काम किया जाएगा तो ये कोई बहुत ही बड़ा इनको अमाउंट और फंड दरकार नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं ये चाहता हूँ और ये अपील भी करता हूँ कि ऐसी पोजीशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए कि दुकानदार अपनी दुकान पे बैठ जाएँ। ये बताइएगा कि अर्शी शॉपिंग मॉल में तकरीबन कितनी दुकानें थी? अर्शी शॉपिंग मॉल में ना मेज़ 9 के ऊपर 140 हैं, इसी तरह ग्राउंड पर 140 के करीब है। ठीक है जी। अच्छा, आप लोग अभी एस्टिमेट लगा रहे हैं, अंदाजन कितने करोड़ों का, लाखों का या अरबों का नुकसान हुआ है? सर अभी कोई आइडिया नहीं लगा सकते, अभी हम कॉस्ट निकाल रहे हैं और तमाम दुकानदार जितने भी हैं वो सारे हमारे साथ खड़े हुए इसी इंतज़ार में हैं कि जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें और हमें पता चले कि इसमें कितना जो है हमारा नुकसान हुआ है पूरी मार्केट का, और फिर हम इन डॉक्यूमेंट्स को हम हमारे हुसैन कुरैशी साहब हैं, इनके साथ मिलकर हम आगे तक लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा, आम तौर पे ये होता है कि जैसे कहीं आग लगी, 10 दुकानें 20 दुकानें मुतासर हुई, सामान जल गया। अभी आपने जिस तरह दुकानों की तादाद बताई है, तो क्या जितनी दुकानें थी सबका माल जल चुका है? नहीं, तकरीबन 75% 80% जो है ना वो शॉप्स जो है ना वो जली हैं, और इसके अंदर पार्शली भी जली हैं और कंप्लीट भी जली हैं। इसमें इस तरह से 50-50 है। इसका अगर बहाली का काम फौरी शुरू किया जाए, तेज़ी से शुरू किया जाए, कितना अर्सा लगेगा कि मार्केट दोबारा उस शेप में आ जाए?
देखें आपके प्लेटफॉर्म से ना बहुत सारे इदारे हैं जो मेरी बात इंशाल्लाह पहुंच जाएगी उन तक। देखें इसमें तो इदारों का काम है, मेरा तो काम है नहीं। हम तो कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इदारे आएँ, जैसे SBC ये है, सबसे पहले तो उन्हीं का काम है, वो हमारा साथ दें ताकि वो इसकी तामीर के लिए जल्द से जल्द है ना जो नोटिफिकेशन जारी करें कि आप लोग इनको रेडी करें। जो भी एस्टिमेट हैं या जो भी है उसको फिर हम आगे गवर्नमेंट लेवल पर लेकर जाएँ और वहाँ से वो अप्रूव करा के इनको काम शुरू कराएँ। तो ये अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि कितना जल्दी काम करके दे सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि कल खड़ा कर दें इसको और जल्द से जल्द हम जो है ना दुकानदारों को वापसी उन्हीं दुकानों में जो है ना वो उनको काम करता देखें। हम तो जो इस हादसे में शहीद हुए हैं उनके हवाले से सरकार ने, किसी समाजी तंजीम ने कोई रिलीफ का ऐलान किया? सब मजाक ही हुआ है ये तो, उन बेचारों के साथ तो उनकी तो हम बता नहीं सकते। बहुत अफसोस की बात है मेरे लिए तो ख़ास तौर पे कि मेरी मार्केट के नुमाइंदे थे वो, और वो एज आ लेबर थे, ऐसा भी नहीं थे कि वो मालकान हुकूक में थे। वो रोज़ कमाने वाले लोग थे, वो रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे, वो डेली वेजेस वाले भी लोग थे उनमें। आप सोचें कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं है कि कोई सिर्फ न्यूज़ तक जो है ना उनकी चली हैं, बाकी उनके लिए कोई ऐलान नहीं किया गया कि हम उनके लिए कोई मामला बनाएंगे ऐसे कि उनको रिलीफ दिया जाए या उनके घर को या फैमिली को कोई सपोर्ट की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं उनके लिए कोई ऐलान किया गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि वो फैमिली सड़कों पर हैं, अच्छा जाहिर सी बात है कि उनके घर वाले भी परेशान हैं। जो दिहाड़ीदार तबका था, रोज़ाना काम करता था 1000-1500 पे, क्या किसी ने भी, किसी फलाही तंजीम हो, मेयर हो, CM हो, गवर्नर हो, उन्होंने ये कहा कि इनके घर में 2 माह का राशन हम दे देंगे, इनका बिजली का बिल, गैस का बिल कहाँ से कमाएंगे? बेचारे मेहनती थे ना, चोर तो थे नहीं, मेहनती थे। तो किसी ने कोई कोशिश की करने की है? अभी तक तो किसी ने भी कोशिश नहीं करी है यहाँ पर। और ये जो भी आ रहे हैं ज़्यादातर पोल्ट्री सेक्शन पे आ रहे हैं, ये हमारे सिंध ताजिर इत्तेहाद के हसीन कुरैशी साहब हैं। ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि लोग इनके साथ कुछ ताउन ऐसा करें कि कुछ ये अपने पैरों पे खड़े हों, और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी जो है लेके जाना चाह रहे हैं हम अपने प्लेटफार्म से। सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन है हमारे हसीन कुरैशी साहब, और इनकी आवाज़ पे जो है हमारा पूरा सेंट्रल जो है वो लब्बैक कहता है। तो जो हमें हुक्म मिलेगा हसीन कुरैशी साहब की तरफ से, उनके लिए हम खड़े हुए जिस काबिल भी हैं। अच्छा मुझे शायद साहब ये बताइएगा आखिरी बात कि ताजिर तंजीमें हैं, उनका क्या लाएमल है, वो किस तरह स्ट्रेटेजी बना रही है रिलीफ के हवाले से? देखिए मैं तो जिस टाइम पर ये सानिया हुआ है उस टाइम तो मैं मुंतज़िर था कि बहुत सारे जो लोग आए हमारे पास, और कोई फोटो सेशन किया है जिसमें ताजरान लोग भी काफ़ी लोग आए। तो उनमें से हमारे साथ ये हमारे ताजिर बरादरान के जो है हुसैन कुरैशी साहब हैं, ये हमारे साथ ही खड़े रहे, बाकी अभी तक कोई फ़िलहाल नहीं खड़ा हुआ, और ना ही उनकी तरफ से कोई लाएमल किया गया है कि हम ये आपको रिलीफ देंगे या इस तरह से हम आपके केस को आगे लेकर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। हुसैन साहब आपसे आखिरी सवाल ये है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में, लेकिन इदारों का काम ये होता है कि कोई हादसा हो और जब फायर स्टेशन सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हो तो वक्त पे पहुंच के उस आग को बुझाया जा सकता था। अगर फायर ब्रिगेड का महकमा फुर्ती से काम करता, उनके पास ज़्यादा गाड़ियां होती जो कि खड़ी हुई हैं ख़राब, उसमें सही पानी होता, तो नुकसान को कम तो किया जा सकता था। देखें ये तो पूरे मुल्क का एक अलमिया और एक हाल है, मुल्क को साथ साथ हमारे शहर का ये हाल है। सिर्फ आप फायर ब्रिगेड को, हम तो अभी ये वाक़या हो गया तो फायर ब्रिगेड का रोना रोएंगे, लेकिन ये जो तबाही आई है इस मुल्क में माशी तौर पे आई है, आप देख लें कि किस तरीके से आई है। अगर आज अच्छे फ़ैसले होते, आज मुखलिस फ़ैसले करने वाले, मुल्क की खिदमत करने वाले, मुल्क के लिए काम करने वाले लोग होते, और ये हमें जो खा गई ना करप्शन खा गई, समझ रहे हैं, और हर जगह आपको पता है करप्शन है, और ये करप्शन की ही नज़र सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर किसी भी इदारे को हम ठीक तरीके से चलाएं तो रिज़ल्ट कम से कम बेहतर आएगा, वो फायर ब्रिगेड हो या कोई सा भी। हमारे साथ इस वक्त ये ताजिर रहनुमा भी हैं, मार्केट के सारे हकाइक जानते हैं, जितना नुकसान हुआ है उसको कंपाइल भी कर रहे हैं। अच्छा ये एक बुनियादी पहलू है कि ताजिरान ये नहीं कह रहे कि आप हमें सदका दें, खैरात दें, भीख दें। ताजरान सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हुकूमती महकमे हैं वो इन दुकानदारों को पैरों पे खड़ा करने के लिए जल्द से जल्द फौरी इक़दामात करें। या इलेक्ट्रिक का निज़ाम है, रंगो रोगन का निज़ाम है, SBSA का यहाँ पर काम है, अप्रूवल्स के काम है, वो यहाँ पर आएँ और फौरी तौर पर। ये वो मार्केट है जहाँ पर ज़्यादातर वो लोग हैं जिनका रोज़ाना इससे घर चलता था, वो इतना ही कमाते थे जिससे घर चल सके। अभी वो सड़कों पर आ चुके हैं,
दुकानदार जब सड़कों पर हैं तो मतलब ये है कि उनके जो ख़ानदान हैं वो बेआसरा हो चुके हैं। हुकूमत को फ़ोटो सेशन के अलावा, इंतज़ामिया को फ़ोटो सेशन के अलावा एक जगह और जाना चाहिए, और वो जगह 2 किलोमीटर दूर है। फायर ब्रिगेड का सोराब गोड पर ऑफिस है जहां पर 22 फायर ब्रिगेड नकारा खड़ी हुई हैं। अगर वो 22 फायर ब्रिगेड नकारा ना खड़ी होती, वो काम में होती, तो अर्शी शॉपिंग मॉल में जो हादसा हुआ है ये 5 से 10 मिनट में इस पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन मसला यही है कि ये मेहनती लोग हैं, इनका सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, ये अपनी रोज़ी कमाते थे। इसलिए सीएम साहब, मेयर साहब, मुतल्लिका महकमे और हर वो लोग जो यहाँ पर आ चुके हैं, खुदारा दोबारा आएँ, रिलीफ का काम शुरू करें, इन दुकानदारों के लिए वो असबाब पैदा करें जिसकी वजह से इनकी दोबारा दुकान बने और ये अपना कारोबार चलाएं।